पहली बार सदन में ऐसे दहाड़े राजा भैया खुलकर की सनातन की बात, विपक्ष के उड़ा दिए तोते। देश के आस्तीनों के सांपों को राजा भैया ने दिया क्लियर मैसेज। विधानसभा में गरजे कुंडा वाले राजा भैया, मंदिरों से हटे सरकारी नियंत्रण। मस्जिद चर्च से क्या पैसा ले रही है सरकार, फिर मंदिरों से क्यों? जी, राजा भैया का आज तक ऐसा अवतार आपने सदन में नहीं देखा होगा। सनातन के लिए खुलकर बोल रहे हैं, सीना तान कर बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं झिझक रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को यूपी सरकार के विजन 2047 पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि नेता सदन ने विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करवाकर ये पूछना चाहा है कि पीएम मोदी का सपना है कि 2047 में जब हमारा देश आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा तो हमारा देश कैसा हो। इस पर माननीयों की क्या राय है? हमें अपनी राय देनी है। मानने लायक हुई तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। पार्टी नेता आएंगे जाएंगे, राष्ट्र का एक दृष्टिकोण होना चाहिए। राजा भैया ने जाति की राजनीति पर किसी दल का नाम लिए बिना कहा कि आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। अमरनाथ जी दर्शन करने कोई भक्त जाता है तो उसकी सुरक्षा में 80,000 सैन्य बल लगते हैं। क्या बिना सुरक्षा आप करेंगे? उनके साथ आतंकवादी जो सलूक करेंगे, क्या जाति पूछकर करेंगे? पहलगाम में हमने देखा आतंकियों ने कहा कि कलमा पढ़ो, वस्त्र उतार कर ये निर्धारित किया कि ये हिंदू है और उसे मारा गया। क्या वहां किसी ने जाति पूछी? नहीं पूछी। किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे वो घर हो, संपत्ति हो, व्यापार हो, अगर आप बांटेंगे तो उसे कमजोरी करेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र है। इसका बहुत बड़ा श्रेय इसको जाता है कि हिंदू समाज यहाँ रहता है। तमाम देशों में समय, काल, परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं, लेकिन क्या किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना बदली गई है? विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर सहित तमाम विद्वानों ने संविधान की प्रस्तावना तैयार की। उस प्रस्तावना को जब देश में इमरजेंसी थी, लोकतंत्र नहीं था, बदल दिया गया। राजा भैया ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर उस बहुत बड़े वैद्य की तरह हैं जिन्होंने एक औषधि दी। अब आप बीच में पहुंच जाइए कि नहीं साहब, इनसे बड़े तो हम वैद्य हैं। इन्होंने गर्म पानी के साथ दवा लेने को कहा है, नहीं ठंडे दूध के साथ लो, इसमें अदरक लहसुन प्याज मिला दो। तो वैद्य ने जो दवा दी थी उसकी तो ऐसी तैसी हो गई। राजा भैया ने आगे कहा कि 2047 में सबसे जरूरी भारत की जनता को जागरूक करना है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली बहुत अहम है। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमें हीन भावना दे दी, हमारे गुरुकुल बंद हो गए। 4 लाख से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण पर बोलते हुए राजा भैया ने कहा कि भारत हर प्रमुख धर्म का व्यक्ति रहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर रहते हैं, लेकिन किसी भी अन्य धर्म अनुयायी के धर्म स्थल से पैसा नहीं लिया जाता। कहीं आपने सुना है कि मस्जिद से सरकार पैसा ले रही है, चर्च से पैसा ले रही है? लेकिन 4 लाख से ज्यादा हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। हिंदू मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है, लोगों ने जापान की तुलना की, लेकिन जापान ने आस्तीन के सांप नहीं पाले। हमारे आस्तीन में इतने सांप हैं कि हम घर के सांपों से लड़ें कि बाहर के दुश्मनों से लड़ें। यानी कि राजा भैया 4 लाख से ज्यादा मंदिरों के सरकारी नियंत्रण पर सरकार से नाराज है। वो चाहते हैं कि इन मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटे, सरकार इन मंदिरों को खुला छोड़ दे, इनके चढ़ावे का पैसा खुद न ले। ऐसे में आप बताइए, राजा भैया की इस डिमांड को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि राजा भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं? तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।